वेलकम टू द क्लास फोर्थ ऑफ फिजिक्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। आपको बताना है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। मिलीमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है या मीटर है। सो जो राइट आंसर है वो है फर्मी है। और 1 फर्मी में जो है आपके पास 10⁻⁻15 जो है वो आपके पास मीटर्स जो है वो होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग इन अ डे। एक दिन में जो ह्यूमन बीइंग है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ कोई यूनिट्स भी यहाँ पर ध्यान से देखने हैं। जो यूनिट्स है वो है किलो कैलोरीज, नॉट अ सिंगल कैलोरी। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड। सो मूवमेंट ऑफ कपल को हम क्या बोल देते हैं, इसके अलावा टॉर्क भी बोल देते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ हैज़ अ टोटल एनर्जी ई। ठीक है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, जिसकी एनर्जी आपको दे रखी है ई नॉट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो दिस एमसीक्यू इज लाइक दिस, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, ई नॉट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम। कैपिटल एम जो है वो मास हो जाएगा किसका, अर्थ का, एंड जो स्मॉल एम है दैट इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 2r इज द डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड आपके पास क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये उसका ऑर्बिट है। वो सैटेलाइट इस तरीके से यहाँ पर रिवॉल्व करता है। इसका कुछ मास रहेगा, अर्थ का कुछ मास रहेगा, और उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द आर। नो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी रहेगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। अगर टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो किसकी इक्वल होती है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो हाफ mv²। आप अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशनशिप देखें तो उसके अकॉर्डिंग k इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ यू। अब आपको क्या करना है, k की जो वैल्यू है, इस k की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नॉट, यू का यू, और इस k के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -1/2 यू। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2u माइनस 1u अपॉन 2। सो 2 में से 1u चला जाएगा 2u में से, तो यहाँ पे बचेगा 1u। सो इसे आप ले जाओ इस तरफ। अगर ये उस तरफ जाएगा, पहले तो माइनस जाएगा एंड साथ में क्या आएगा 2e नॉट। सो जो राइट आंसर है वो है -2e नॉट। 5. Which of the following instrument is used for measuring the gauge pressure? सो गॉस प्रेशर को मेज़र करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। देखो, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, बैरोमीटर एयर के लिए होता है, और यहाँ पर सही जो आंसर है मैनोमीटर। मैनोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेज़र करने के लिए। ये इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, यू शेप रहती है। एक साइड जो है वो ऊंची रहती है और एक साइड जो है वो कम ऊंचा होता है। तो यहाँ से प्रेशर ट्यूब बन रहती है और ट्यूब में लिक्विड डाल के जो है वो प्रेशर को मेज़र किया जाता है। एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज़ जो वॉल्यूम पे या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पर वॉल्यूम देखो, मास और वेट, ये तीनों ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। The peak voltage of an AC supply is 440 volt, then its RMS voltage is. So RMS voltage आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। हमें गिवन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। सो मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज की है वो है 440 वोल्ट। हमें निकालनी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v मैक्सिमम अपॉन √2। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। √2 का वैल्यू कितना रहता है 1.414। ये वैल्यू याद करनी पड़ती है, जैसे हमें √3 की वैल्यू याद रहती है, उसी तरीके से √2 की वैल्यू जो है 1.414, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 311.1 वोल्ट। दिस इज द राइट आंसर। कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। जो ट्रांसफॉर्मर रहता है उसके कोर को लैमिनेट किया जाता है, तो वो क्या कम करने के लिए
लैमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, एडी करंट जो है वो उसको कम करने के लिए उसको लैमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट रीडिंग्स एट द सेम। तो देखिए जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग क्या है स्केल्स जो है वो बनाई गई हैं। 19 स्केल में से आपको पूछा गया है कि जो सेंटीग्रेड सेल्सियस वाली स्केल और फ़ारेनहाइट वाली रीडिंग है किस टेम्परेचर पर जो है वो दोनों इक्वल होंगी। सो इट दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, -40 डिग्री पे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द पी वी एंड ई फॉर अ गैस इज। सो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप निकालना है। सो जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर, जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर ये 23E नहीं है, ये 2/3E है। और इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन में भी 2/3, 3/2 और 3/2 है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आएगा। हमें रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए सबसे पहले पता होनी चाहिए एनर्जी। आप जब आइडियल गैस इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में एक एनर्जी का रिलेशनशिप निकाला जाता है, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3/2 RT। ऑल्सो वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT के इक्वल रहता है। यहाँ से RT, ये तो मैंने जो है वो n मोल्स के लिए इक्वेशन लिखी है। अगर आप 1 मोल के लिए लिखते हो तो 1 मोल के लिए n की जगह क्या पुट कर देंगे आप, 1 पुट करेंगे। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, RT इज इक्वल टू PV। यहाँ से अब फर्दर अब RT की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, PV पुट कर दोगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, E 3/2। RT के प्लेस पर क्या पुट करोगे आप, PV पुट कर दोगे। सो ये एक पार्ट सोल्व किया। सो नेक्स्ट पार्ट में अब ऑल्सो जो एनर्जी है पर यूनिट या पर यूनिट वोल्टेज आप देख लो, तो दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन वोल्टेज के इक्वल है। E की वैल्यू 3/2 PV यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये रहेगा 3/2 PV अपॉन V। इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3/2 P। नो यहाँ से 2 को उस तरफ ले जाएंगे, 2/3E। सो दिस इज द राइट आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।